राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में आज आईपीएल के इस संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य इन दोनों टीमों का आखिरी लीग मुकाबला हुआ। इस आखिरी लीग मुकाबले में जहां एक बार मौका था बेंगलुरु के पास टेबल में टॉप पर फिनिश करने का, तो वहीं मौका था सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी इस मुकाबले को एक भारी अंतर से जीतकर और टॉप 2 में फिनिश करने का। किंतु ये मुकाबला बेहतरीन होने की उम्मीद थी और ये मुकाबला अच्छा हुआ भी। ये मुकाबला शुरू होते ही जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। जहां शुरुआत से ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने बेंगलोर के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू किया, तो वहीं इस गेम में पहले ही ओवर से लग रहा था कि ये पिच एक हाई स्कोरिंग मुकाबले वाली पिच है, जो कि बाद में दिखा भी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन और साउथ अफ्रीकन हेनरी क्लासेन के अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 255 रन बनाए। 255 रनों में ईशान किशन ने शानदार 79 रन की पारी खेली, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने भी ऊपर आकर तूफानी शुरुआत देने का काम किया। टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद यदि इस मुकाबले को भारी अंतर से जीतती तो उसके पास पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश करने का मौका था। तो वहीं बेंगलोर का यह प्रयास था कि इस मुकाबले को जीतकर टेबल में टॉप पर फिनिश करें। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जहां एक तरफ 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत तो कुछ हद तक ठीक थी, क्योंकि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से उनकी पारी की शुरुआत करने के लिए इस टूर्नामेंट में पहली बार विराट कोहली के साथ वेंकटेश अय्यर आए और अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक ठोस शुरुआत देने का काम किया। किंतु जल्द ही वेंकटेश अय्यर आउट होकर चलते बने और उनके दूसरे सलामी बल्लेबाज विराट कोहली भी बहुत देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और विराट कोहली भी आउट होकर पवेलियन की ओर चलते बने। शुरुआत में आते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तीसरे नंबर के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने कुछ बेहतरीन और आकर्षक शॉट्स खेले ही थे कि पडिक्कल भी आउट हो गए। इस तरह से जहां ये स्कोर पावर प्ले खत्म होते होते अच्छा लग रहा था, 70 से ऊपर रन और महज 2 विकेट, एक बार ये लग रहा था कि आरसीबी मानो इस गेम में अभी है। पावर प्ले के जस्ट बाद पडिक्कल के आउट होने के बाद जब 3 विकेट हुए तो रजत पाटीदार और नंबर 5 के बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने एक सधी हुई शुरुआत देकर पारी को संभालने की कोशिश की और इस दौरान इस स्कोर में जो ये 256 रनों का लक्ष्य बेंगलुरु को चेस करना था, उसके सामने एक कंडीशन और भी थी। यदि इस गेम में बेंगलोर 166 रन से ऊपर या 166 रन बना लेती है, नेट रन रेट के हिसाब से दोनों टीमों का पॉइंट्स बराबर हो रहे थे। यदि 166 रन से कम पर आरसीबी आउट होती तो इस मुकाबले में आरसीबी हार के साथ साथ टॉप 2 से भी बाहर हो जाती, लेकिन उनके कप्तान रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या की नीयत बहुत साफ थी। उन दोनों का मानना यह था इस गेम में हम भले ही 256 ना चेस कर पाए, लेकिन 166 जरूर चेस करना है। अंततोगत्वा हुआ भी वही।
कप्तान रजत पाटीदार ने धीमी और एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए अपनी इनिंग को बढ़ाया और अपनी टीम को 166 रनों के पार लेकर गए, जहां कुणाल पंड्या ने भी धीमी और अच्छी पारी खेली और गेम में आरसीबी को इस गेम से तो दूर ले गए, किंतु टॉप 2 में फिनिश करने के इरादे से उतरे थे और ये गेम खत्म होते होते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जहां वेंकटेश अय्यर के 44, कप्तान रजत पाटीदार के 56, तो वहीं कुणाल पंड्या के भी शानदार 41 रन दिखे और इन रनों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर सिर्फ 200 रन ही बना सकी। आरसीबी ने भले ये मुकाबला ना जीता हो, लेकिन आरसीबी ने 166 रन से अधिक बनाए। इस सनराइजर्स हैदराबाद यदि टॉप 2 में फिनिश करती, उसके लिए बेंगलोर को 166 से कम के स्कोर पर रोकना था। उसमें सनराइजर्स हैदराबाद विफल रही और अब धर्मशाला में पहले क्वालिफायर के लिए 2 टीमें सामने आ चुकी हैं, जहां गुजरात टाइटंस पहले से ही क्वालिफायर 1 में जा चुकी है, तो वहीं दूसरी टीम आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है, जहां पर 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। तो वही पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की टीम सनराइजर्स हैदराबाद बन चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद अब इंतजार करेगी कि नंबर 4 पर फिनिश करने वाली कौन सी टीम हो सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किससे हो सकता है। बहरहाल नंबर 4 के कई दावेदार हैं। यदि राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला जीतती है तो वो 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बनेगी। यदि राजस्थान रॉयल्स अपने इस मुकाबले में हारती है तो पंजाब किंग्स के पास भी मौका होगा। पंजाब किंग्स अपना आखिरी मुकाबला लखनऊ से जीतकर 15 अंकों पर फिनिश कर सकती है। यदि पंजाब किंग्स भी अपना मुकाबला हार जाती है तो 15 अंकों पर जाने का आखिरी मौका केकेआर के पास भी होगा और मैथमेटिकली दिल्ली कैपिटल्स भी अंतिम 4 के लिए अभी तक रेस में बनी हुई। अब देखना होगा इन 4 टीमों में से नंबर 4 का स्लॉट कौन लेता है, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स। बहरहाल ये स्थिति स्पष्ट होगी आने वाले समय में और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम भी मिलेगी। चौथी टीम जो भी होगी उसको अपना मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से खेलना पड़ेगा न्यू चंडीगढ़ में। इस गेम में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर से लोहा मनवाया और बेंगलोर के गेंदबाज जो कि एक बेहतरीन पेस अटैक है, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और रसिक सलामडार की जो तिकड़ी है, उस तिकड़ी ने अपना प्रभाव डालने में असफल रही। जहां जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलामडार, इन तीनों पेसर्स की सनराइजर्स हैदराबाद ने खूब पिटाई की और इन तीनों पेसर्स ने 50 से ऊपर रन लुटाए। रसिक सलाम ने इन्हीं की शुरुआत में ही आक्रामक दिख रहे ट्रेविस हेड का विकेट भी लिया था। रसिक सलाम के अलावा दोनों आरसीबियन बॉलर भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड विकेटलेस रहे और उनको इस मुकाबले में कोई भी विकेट नहीं मिला है। जहां पर सुयश शर्मा ने 1 विकेट लिया, तो वहीं ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड भी आज के इस मैच में काफी महंगे साबित हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी यूनिट में कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं रहा जिसका इकोनॉमी रेट 12 से कम हो। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आज के इस मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों की सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने काफी अच्छी खबर ली और उन्होंने खूब सारे रन
लुटाए। जहां इस टूर्नामेंट में एक बेहतरीन पेस अटैक आरसीबी का रहा है और बीते कई मैचों में लगभग हर मैच में आरसीबी के जो सीमर्स हैं उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा था, वो इस मुकाबले में प्रभावहीन रहे। रसिक सलाम डार के एक विकेट के अलावा शेष दोनों पेसर्स को आज के इस मैच में कोई विकेट नहीं मिला। अब देखना होगा क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रणनीति क्या होती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने अंतिम 11 में कुछ चेंज करेंगे या फिर सेम टीम के साथ जाएंगे, ये कई सवाल हैं। और जहां पर आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होना है, गुजरात टाइटंस जो कि खुद में ही एक बेहतरीन पेस अटैक वाली टीम है, जहां मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान जैसे कई बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला 26 मई को पहला क्वालिफायर धर्मशाला में खेला जाएगा। धर्मशाला में खेले जाने वाले इस क्वालिफायर मैच से पहले आरसीबी की क्या तैयारी होगी और गुजरात टाइटंस की क्या तैयारी होगी, जहां पर इस मुकाबले में आज के इस सनराइजर्स और आरसीबी के मुकाबले में सभी की निगाहें 256 के इस बड़े चेज में विराट कोहली पर थी, तो वहीं विराट कोहली का बल्ला भी आज के इस मैच में खामोश रहा। कप्तान रजत पाटीदार के अर्धशतक और वेंकटेश अय्यर के शुरुआती 44 रनों और कृणाल पंड्या के सधी हुई 41 रनों के अलावा किसी भी आरसीबियंस बैटर ने बेहतरीन और बड़ी पारी नहीं खेली। यही कारण रहा कि बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 200 रन ही बनाए। इन 200 रनों से टॉप 2 का दावा तो बेंगलुरु का पक्का हो गया, किंतु यह मुकाबला उनके हाथ से निकल गया। खैर, यह मुकाबला बेंगलुरु के लिए उतना अहम था भी नहीं, लेकिन कोई भी टीम अंतिम 4 में अपना एक बेहतरीन मोमेंटम लेकर जाना चाहती, जिसमें आज आरसीबी विफल रही। टॉप 2 में फिनिश करने का उनका इरादा तो जो था वो हुआ भी, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप 2 में फिनिश कर चुकी है और अब नंबर 3 पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम 4 में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम का इंतजार कर रही है। चौथी टीम जो भी होगी उसका मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से न्यू चंडीगढ़ में होगा।